राजस्थान के अलवर जिले में सुनसान पड़ी घाटियों के बीच काकवाड़ी किला। काकवाड़ी का किला वीरान पड़ा इस जंगल में अकेला दो पहाड़ियों के बीच सीना तान के खड़ा है। यह किला एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना होने के कारण दूर से दिखाई नहीं देता है। यह किला सरिस्का गेट से अंदर घने जंगलों में 23 किलोमीटर चलने के बाद नजर आता है। इस किले को चारों ओर से घने जंगलों ने घेर रखा है, इसलिए इस काकवाड़ी दुर्ग को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित काकवाड़ी किले का निर्माण बड़गुज्जर कछुआ संघर्ष के दौरान राजौरगढ़ के शासक राजा अजयपाल देव बड़गुज्जर ने सीमा सुरक्षा की दृष्टि से राजौरगढ़ की सीमा पर 1042 ईस्वी से 1044 ईस्वी के बीच करवाया था। यह सामने ही किले के ऊपर वॉच टावर बना हुआ है। उस समय यहाँ पर सैनिक खड़े होकर किले की निगरानी किया करते थे और इस किले के वॉच टावर से खड़े होकर आप अरावली की पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। यह किला काकवाड़ी गांव में बनने के कारण ही काकवाड़ी किला कहलाया। राजा अजयपाल देव बड़गुज्जर ने कछुआओं के साथ चले युद्ध में अधिकांश इलाके वापस जीत लिए, जो उनके पिता राजा जतन देव बड़गुज्जर के समय राजा दूले राय कछुआ ने जीते थे। निर्माण के बाद यह किला बड़गुज्जर सामंतों के अधिकार में रहा, जो किलेदार की हैसियत से इस पर नियंत्रण रखा करते थे। राजा अजयपाल देव बड़गुज्जर ने अपने पुत्र महाराज कुमार जयंत पाल देव बड़गुज्जर को सबसे पहले काकवाड़ी का किलेदार नियुक्त किया। देख रेख की अभाव के कारण किले में चारों ओर झाड़ियां ही नजर आएंगी और सीढ़ियों पर भी घास उगी हुई है। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर सैनिकों को तैयार किया जाता था और अब सामने जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से युद्ध के समय गर्म पानी या तेल डाला जाता था ताकि दुश्मन नीचे गिर जाए। आगे बढ़ने पर आपको खड़ी चढ़ाई दिखाई देगी और दाईं ओर देखने पर आपको एक गेट दिखाई देगा जो कि चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले के पीछे की ओर एक झील नजर आ रही है, जहां पर आप प्रवासी पक्षी देख सकते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस झील से एक गुप्त रास्ता है जो सीधा महल में आता है और सदियों पहले इस किले का उपयोग एक कारावास के रूप में किया जाता था। इस किले का ज़्यादातर उपयोग जेल के रूप में ही किया जाता था और यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में ज़्यादातर किले सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक काकवाड़ी का किला घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। राजा दोपाड़ देव बड़गुज्जर के समय काकवाड़ी किला राजनीतिक घटनाओं का केंद्र रहा है। नागौर पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित होने के साथ ही चौहानों और तुर्कों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें राजा दोपाड़ बड़गुज्जर ने चौहानों का साथ दिया, जिसका एक बड़ा खामियाजा उन्हें अपने ऊपर आक्रमण के रूप में भुगतना पड़ा। काकवाड़ी किले की तलहटी काकवाड़ी गांव से एक पथरीला रास्ता राजौरगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर तक जाता है। इस पथरीले मार्ग की पुष्टि डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने अपनी किताब जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन में भी किया है। आगे चल के आपको इस महल के कुछ कमरे दिखाई देंगे, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। साथ ही साथ इन खंभों की सुंदरता भी आप देख सकते हैं। और अब दिखाता हूँ आपको इस दीवार पर बनी हुई पेंटिंग। उस जमाने में ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए सब्जियों का उपयोग किया जाता था। इस महल की छत को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पेंटिंग अभी हाल ही में की गई है, लेकिन इस महल में ज़्यादातर इससे झाड़ियों से ही गिरे हुए हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चल के आप इस वॉच टावर पर खड़े होकर अरावली की पहाड़ियों का हरा भरा सुंदर दृश्य देख सकते हैं और यहाँ पर ठंडी हवा भी खा सकते हैं। और यहाँ से सैनिक खड़े होकर इस किले की रक्षा भी किया करते थे।
उस जमाने में महल के अंदर छोटे छोटे ताके बनाई जाती थी जिसमें दीप रखा जाता था और महल के अंदर ही वर्षा का पानी को एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा टैंक या गड्ढा रखा जाता था जिसमें पूरा वर्षा का पानी एकत्रित होता था और साल भर उसी पानी को यूज में किया करते थे, जैसे नहाने धोने में या घोड़ों को पिलाने में या आदि कामों में पानी का यूज किया जाता था। राजा पृथ्वीपाल देव बड़गुज्जर के शासनकाल के दौरान देवती और काकवाड़ी दोनों पर उसके तीसरे पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बड़गुज्जर का अधिकार रहा। राइन के दूसरे युद्ध 1192 में राजा रामराय बड़गुज्जर की मृत्यु के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने राजौर गढ़ राज्य में कई बर्बादी की। काकवाड़ी किला भी इससे अछूता नहीं रहा। लगभग 65 वर्षों तक बड़गुज्जर मुस्लिम संघर्षों के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। काकवाड़ी किला पूरी तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और काकवाड़ी किले को खंडरों में तब्दील होने में देर नहीं लगी। लगभग 400 साल बाद मुगल काल में यह किला सुर्खियां बटोरने में सफल रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1630 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को माचेड़ी का मनसबदार प्रदान करने के साथ ही यह किला भी आमेर रियासत के अधीन हो गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने प्रारंभिक तौर पर काकवाड़ी किले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लगभग यही स्थिति सवाई जयसिंह तक बनी रही, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब के समय माचेड़ी नरेश राजा उद्योत सिंह बड़गुज्जर अपने पैतृक किले काकवाड़ी को लेने में सफल रहा। यह किला औरंगजेब की क्रूरता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद करने का उत्तम स्थान इस किले को इसलिए चुना क्योंकि यह किला अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि दूर से दिखाई नहीं देता है। दारा शिकोह की निगरानी रखने के लिए इस किले के चारों ओर उन्होंने सैनिकों की एक दीवार खड़ी कर दी थी। 1741 में सवाई जयसिंह ने अपने पुत्र ईश्वर सिंह को मनोरपुर की एक बड़ी जागीर दी। इसके बाद यह किला सदैव के लिए आमेर रियासत के अधीन रहा। सवाई जयसिंह द्वारा किले का शेष पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सरिस्का अभयारण्य घूमने जाते हैं तो इस किले को जरूर देख के आएं।